सोमवार का दिन देश की राजधानी की सड़कों पर आक्रोश भरा रहा, क्योंकि सीजेपी के आह्वान पर देश भर से जो छात्र नौजवान दिल्ली आए थे संसद मार्च के लिए, उन पर पुलिस ने लाठी डंडे चलाए और आरोप तो यहां तक भी है कि उन्हें इलेक्ट्रिक टॉर्च से शॉट तक दिया गया, करंट तक लगाया गया। इसके बाद देश का सियासी पारा हाई है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, और कल हमने जिस तरह से देखा कि वो भी कई बार जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वो संसद भवन परिसर में धरना कर रहे हैं, बारिश के बावजूद भी। और उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ी नुमा अपना आशियाना भी वहां बना लिया है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा इस पर भी कि सीजेपी के आंदोलन में जो शुरुआत से अनशन पर बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनका अनशन अभी भी जारी रहेगा और वो अनशन कब किन शर्तों पर तोड़ेंगे ये भी उनके तरफ से ऐलान किया गया है। और इसी बीच जो सीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, जो जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी वापस जंतर मंतर पर लौट आए हैं। और सोमवार को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद सीजेपी के जो लोग हैं उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी हुई है। जेपी नड्डा से सीजेपी ने क्या कुछ मांग की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी ये जितने भी टॉपिक हैं, आज का विश्लेषण इसी पर कि सांसद चंद्रशेखर आजाद क्यों आंदोलन संसद परिसर में कर रहे हैं, और जो वार्ता हुई केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के लोगों की, उसमें क्या कुछ मांगे रखी गई और सोनम वांगचुक कब अपना अनशन वापस लेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 28 जून से लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी और अहम मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। और यह इस्तीफा इसलिए भी मांगा जा रहा है, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें अकाउंटेबिलिटी किसी की होनी चाहिए, उसी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीजेपी के प्रदर्शन में मांगा जा रहा है। और 20 जुलाई को सीजेपी की तरफ से जो संसद मार्च का ऐलान किया गया था, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी और पहली बार देखा कि जो जन सैलाब है वो दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से आया हुआ था। तो सबसे पहला जो अहम मुद्दा हमारा आज के विश्लेषण का है वो ये है कि लगातार पूरे देश में आलोचना की जा रही थी मोदी सरकार की कि कोई डायलॉग प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं किया जा रहा है। लेकिन 20 जुलाई को वार्ता शुरू हुई, यानी जो आंदोलन है वो एक कदम आगे बढ़ा कि अब कुछ हल निकल सकता है। और जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के लोगों की मुलाकात हुई तो उसमें एक मांग पत्र भी सीजेपी की तरफ से दिया गया। अब आप यह देखिए कि उसमें मांगा क्या गया है। सीजेपी ने पहली मांग वही की है जो लगातार वो अपने प्रदर्शन में करते आ रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब आप सोचिए कि जो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, उसमें दावा किया जा रहा है कि वो देश में शिक्षा सुधार चाहते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का यदि इस्तीफा हो भी जाता है तो उनकी जगह जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा इसी पार्टी से बनेगा, इसी गठबंधन से बनेगा। क्या गारंटी है कि जो नया शिक्षा मंत्री होगा वो पेपर
लीक रोक सकता है। यहां मांग होनी चाहिए कि किसी की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है, लेकिन वो मांग नहीं की गई। अब हम दूसरी मांग पर आते हैं। सीजेपी ने दूसरी मांग की है कि सोनम वांगचुक को आजाद किया जाए। अब आप देखिए कि जब भी इस तरह के अनशन होते हैं और जो अनशन कर रहा है, यदि उसकी जान को खतरा उसके भूख हड़ताल से होता है, तो डॉक्टर्स की सलाह पर वही किया जाता है जो इस वक्त सोनम वांगचुक के साथ हुआ है। यानी जो दूसरी मांग है वो भी उसकी जगह कुछ और शिक्षा सुधार के लिए जो भी डिमांड होती वो हो सकती थी। गारंटी ली जा सकती थी कि देश में इस तरह से छात्रों के भविष्य को अधर में ना लटकाया जाए। और सिर्फ शिक्षा सुधार ही क्यों, देश में भर्ती निकलती है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है भर्ती कैंसिल हो जाती है, और ये साल दर साल चला आ रहा है। इसकी भी श्योरिटी सरकार से मांगी जा सकती थी जबकि सरकार प्रेशर में थी, लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। और तीसरी मांग जो सीजेपी की तरफ से सरकार से की गई है उसमें यह कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया है उन्हें कंपनसेशन के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। यह उनका अधिकार है और किसी हद तक यह मांग जायज भी है। तो जो वार्तालाप शुरू हुई उसमें अच्छे और बड़े अहम मुद्दे रखे जा सकते थे, लेकिन सीजेपी उसमें सफल नहीं हुई। अब बात करते हैं जो हजारों की तादाद में जन सैलाब नौजवान और छात्रों के रूप में दिल्ली की सड़कों पर देखा गया। सीजेपी के आह्वान पर ये लोग आए थे और संसद मार्च का आह्वान किया गया था, यानी संसद घेराव का आह्वान किया गया था। भाई कहावत है, फुल लोडेड अनगाइडेड मिसाइल। जो ये जन सैलाब छात्रों का या युवाओं का दिल्ली में देखा गया वो उसी मिसाइल की तरह है। यानी जिस मिसाइल में यह प्रणाली ना हो कि वो सीधे लक्ष्य को भेदे, लेकिन विस्फोट से भरी हो। कल का आंदोलन वैसा ही था। इन छात्रों को यदि सही से लीड किया जाता तो ऐसे हालात दिल्ली में नहीं बनते जैसे कि सोमवार को देखे गए, और हो सकता है कि लाठीचार्ज या फिर आंसू गैस के गोले भी ना छोड़ने पड़ते, क्योंकि इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। जो ये हजारों की तादाद में यूथ दिल्ली में आया था उससे यह कहा गया था कि संसद मार्च करना है, संसद का घेराव करना है। लेकिन किसी ने कहीं भी उन्हें यह नहीं बताया कि जब संसद का घेराव या संसद तक मार्च होता है तो वो सिर्फ सांकेतिक तौर पर होता है। उसका मतलब यह नहीं होता है कि हजारों की तादाद में जन सैलाब आए और वो सीधा संसद पर अटैक कर दे। उसे अटैक ही माना जाएगा, क्योंकि संसद की सुरक्षा के अपने नियम हैं। और आप देखेंगे तो संसद के आसपास तक बिना परमिशन के किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। यहां तक कि मीडिया के लिए भी एक अलग जगह तय कर दी गई है, उससे बाहर उस दायरे को पार करके वो भी नहीं जा सकते। लेकिन संसद मार्च के नाम पर छात्रों को बुलाया गया और कहीं उनसे यह नहीं कहा गया कि उन्हें करना क्या है। फिर जो तस्वीरें सामने आई उसमें छात्र ऐसे ही बेतरतीब तौर से दौड़ते हुए नजर आए जैसे कि वो किसी पुलिस की भर्ती में ही आए हों। तो यदि उन्हें सही से लीड किया जाता तो ये आंदोलन मुकाम तक पहुंच सकता था, लेकिन अब इसे और बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसी हद तक चंद्रशेखर आजाद ने कमान संभाली और जो आंदोलन है उसको लीड किया गया। जो छात्र उग्र हो रहे थे उन्हें भी समझाया
कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, पुलिस अपने तरीके से अपना काम करेगी, लेकिन हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे, हमें उग्र नहीं होना है। तो चंद्रशेखर क्या कुछ कहते हुए वहां नजर आए प्रदर्शन वाले दिन यानी सोमवार को, एक बार वो आप सुनिए। देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले हैं। बैठे रहो, जहां जगह मिलती है बैठे रहो। आज आप कहां नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा, लेकिन आज क्या लड़ूं। इस जगह मैं छोड़ना, एक लाठी लगने दूंगा। लाठी अगर चला दी किसने तो आमना सामना होगा, पहले मेरा उनसे। लेकिन अपनी जगह पे बैठे रहो, सकून से बैठो, हिलने मत देना अगर तुम वास्तविकता में तुम्हारे अंदर जाते। तो सोमवार को जिस वक्त प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त शुरू से आखिरी तक चंद्रशेखर को वहां देखा गया और वो किसी हद तक वहां छात्रों को, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर उग्र नहीं होना है, वरना हम मकसद से भटक जाएंगे। लेकिन एक नाराजगी उनके अंदर है और वो नाराजगी है कि आखिर छात्रों पर पुलिस ने इतनी बर्बरता से कार्रवाई क्यों की। लाठी डंडे भी चलाए और आंसू गैस के गोले भी उन पर दागे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बच्चा इससे घायल भी हुआ है, जिसे कि जब वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो वो उसे आकर लगा था। उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हैं। इस सारी कार्रवाई से नाराज होकर चंद्रशेखर संसद परिसर में ही धरने पर बैठे हुए हैं और पहले जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो छाता लेकर बारिश के बीच में ही वहां बैठे हुए हैं। फिर जो तस्वीरें आई उसमें उन्होंने अपनी एक झोपड़ी नुमा जो जगह है वो बनाई हुई है, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और वो अपनी मांग वहीं से उठा रहे हैं, वही मांग जो जंतर मंतर पर सीजेपी के छात्र या सीजेपी से जुड़े हुए लोग उठा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चंद्रशेखर ही सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संसद से सड़क तक हर जगह फुल सपोर्ट सीजेपी को दी जा रही है और आरोप तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि सीजेपी आम आदमी पार्टी की ही बी टीम है। खैर, वो अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मांग है वो जायज है, लेकिन तरीका गलत है। खैर, जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसके खिलाफ संजय सिंह भी संसद परिसर में दहाड़ते हुए नजर आए और वो तो सीधे सीधे आरोप अपने नारों के जरिए लगा रहे हैं कि ये मोदी सरकार की सरासर गुंडागर्दी है। यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? ये भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, ये हम सबका साधन है। यहां गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे, यहां क्यों रोक दिया आपने? जिस तरह की पुलिस कार्रवाई कल प्रदर्शनकारियों पर रही, उसके प्रति गुस्सा केजरीवाल के अंदर भी देखा गया। यानी आम आदमी पार्टी तो इसकी मुखालफत कर ही रही है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कहा है कि देश पीएम मोदी के पिताजी का नहीं है, वो इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। क्या कुछ केजरीवाल कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर।
सोमवार को जो प्रदर्शन देखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में, कह सकते हैं कि एक जन सैलाब दिल्ली की सड़कों पर देखा गया, उससे किसी हद तक यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का यूथ, देश का छात्र आज सरकार के सामने बहुत सारे सवाल लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। और उस जवाबदेही के लिए ही शायद कल इतनी बड़ी तादाद में देश का यूथ आया था, लेकिन उसे मिला क्या? लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले। और इस सब पर सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव को भी सुनिए। पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, सरकार, शासन, प्रशासन सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, लेकिन सोमवार के प्रदर्शन के बाद भी सोनम अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन हां, कुछ शर्त उन्होंने जरूर रखी है कि यदि वो मानी जाती है, यदि वैसा कुछ होता है, तो वो अपना अनशन तोड़ सकते हैं। अब क्या उनकी मांग, डिमांड है? एक बार उनकी पत्नी से सुनिए कि सोनम वांगचुक संसद के मॉनसून सत्र में क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। शिक्षा सुधार के लिए जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर से, जहां सोनम वांगचुक अनशन पर थे, फिलहाल वो अस्पताल से ही अनशन कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन और सोमवार के प्रदर्शन का मकसद यही है कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। लेकिन इस सब के बावजूद भी अच्छी खबर यह है कि अब सरकार और प्रदर्शनकारी या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में वार्ता शुरू हो गई है। अब यह वार्ता किस तरफ या कितने आगे तक बढ़ती है, उसका क्या परिणाम सामने आता है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन भी जारी है और जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन भी। इस सब के बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।